अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 47। लफ्ज़ी तर्जमा। या बनी ए औलाद इसराईला यकूब उज़्कुरू तुम याद करो निअमती मेरी नेमत को अल्लती वो जो अनअमतु मैंने इनाम की मैंने बख्शी अलैकुम तुम पर व अन्नी और बेशक मैंने ये कि मैंने फ़ज़्ज़लतुकुम तुम्हें फ़जीलत दी अलल आलमीन सब जहान वालों पर ज़माने वालों पर। रूट वर्ड या हरफ निदा है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। या अय्युहन्नास बनी असल में इबन की जमा है। इबन बेटे को कहते हैं। इबन की जमा अबना भी होती है और बनून भी होती है। यहाँ असल में बनीन था, मुज़ाफ की वजह से नून उड़ गया और बनी रह गया। इसराइल अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। अरबी में जैसे अब्दुल्ला होता है यही इसका मायना है। इसरा कहते हैं बंदे को और ईल कहते हैं अल्लाह को। तो इसराइल अल्लाह का बंदा हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। यकूब हज़रत इसहाक़ के बेटे हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और ये दो भाई थे, यकूब और ईसू। दोनों में कुछ बनती ना थी तो उनकी वालदा ने उनको अपने भाई के पास भेज दिया शुमाइली इराक़ के इलाके में, जहाँ ये तकरीबन 20 साल रहे। वहाँ उनकी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, बल्कि सारे बच्चे स्वाय बिन्यामीन के वहीं पैदा हुए, यूसुफ समेत। 11 बेटे वहीं पैदा हुए, शुमाइली इलाका यानी इराक़ में थे। 20 साल के बाद ये हिब्रून यानी कनान की तरफ आए और वहाँ उनके बेटे बिन्यामीन पैदा हुए। और बिन्यामीन और यूसुफ की वालदा एक थी जिनका नाम रहील था। वो बिन्यामीन की वलादत के बाद फ़ौत हो गई। बहरहाल यकूब अलैहिस्सलाम जब 20 साल के बाद लौटे थे तो उसके बाद बाइबल का बयान है। चैप्टर का नाम है पैदाइश और आयत नंबर 10 है, बाब नंबर 35 है। शुमाली इराक़ से आने के बाद खुदा ने यकूब अलैहिस्सलाम से कहा तेरा नाम यानी यकूब ना कहलाएगा क्योंकि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। यानी इसराइल नाम यकूब का किसने रखा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। बाइबल के बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने खुद रखा। अगर ये बात दुरुस्त है तो उसमें बहुत सी हिकमत थी। ये आगे चलकर बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुए। फिर उनको या बनी इसराइल कहकर पुकारा गया। अगर उनका नाम इसराइल ना होता, यकूब होता। अगर यूँ कहा जाता या बनी यकूब, अब देखें वो रिदम नहीं बनता जो बनी इसराइल कहने से बनता है। तो अल्लाह के हर काम और फैसले में मसलत है। लेकिन एक बहरहाल एक मुतसिर सी हिस्ट्री है। या बनी इसराइल लज़्कुरू ए बनी इसराइल याद करो। उज़्कुरूर का रूट है ज़ाल काफ रा ज़कर। दो तरह का होता है। एक है भूलने के बाद याद करना। अगर कोई बात भूल गई तो आप कहते हैं ओह याद आ गई, उसको भी ज़िक्र कहते हैं। और एक होता है मुसलसल याद करना, यानी भूलने के बाद नहीं बल्कि याद करते ही रहना। ज़ुबान या दिल पर किसी बात का आना ये ज़िक्र होता है। ज़िक्र क्या होता है? ज़ुबान या दिल पर किसी बात का आ जाना। खा कोई बात पहले से याद हो या भूलने के बाद याद आए। जैसे आप अल्लाह का ज़िक्र ज़ुबान यानी नमाज में कर रहे होते हैं, इतने में बीच में और ज़िक्र भी आ जाते हैं, भूले हुए भी। तो उज़्कुरू याद करो निअमती मेरी नेमत। नेमत इसम जिन्स है, इसलिए मैंने इसका तर्जमा नेमतें यहाँ किया है, क्योंकि सिर्फ़ एक नेमत नहीं, बहुत सी नेमतें थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता की थी। इस जिन्स को क्या होता है ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। इस जिन्स जो होता है अरबी में, उसमें वाहिद और जमा दोनों का मायना पाया जाता है। मुज़क्कर और मोनस का भी पाया जाता है। जैसे बेसिकली ये नाउन है, लेकिन ऐसा नाउन जिसमें
सिंगुलर यानी वाहद और प्लूरल जमा यानी दोनों ही आते हैं, यानी तर्जमा किया जा सकता है। तो याद करो मेरी नेमतें। नेमत क्या चीज़ होती है? नेमत रूट है नून आइन मीम, फजल, करम, अता, फैज़, बख्शिश, नवाजिश, एहसान, इनाम, खुशहाली, ये सब मायने हैं नेमत के। तो आप खुद सोचें, जब हम एक लफ्ज़ अरबी का बोल देते हैं कितनी सारी चीज़ों को इसमें समेट लेते हैं। आप अब कहेंगे सारा कैसे याद करें? सारा याद भी नहीं किया जा सकता और बताया भी नहीं जा सकता। सिर्फ बताना मकसूद है कि एक लफ्ज़ की वुसअत का अंदाज़ा कि उसमें क्या कुछ पाया जाता है। तो जब ये कहा जाए कि मेरी नेमतें याद करो, तो ये सारी नेमतें उसके अंदर आ जाएंगी। जो भी तुम पर एहसान किए, बख्शिश अता की, नवाज़ें की, जो कुछ भी तुमको दिया, फ़ज़ल दिया, इज़्ज़त दी, दुनिया की नेमतों में से जो कुछ भी इनामात किए, वो सब चीज़ें हैं। अल्लती वो जो, अनमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक मैंने, फ़ज़लतुकुम फ़जीलत दी तुमको, फ़ाज़ वादलाम फ़ज़ल फ़जीलत दी मैंने तुमको। फ़जीलत का क्या मतलब होता है? तरजीह देना, बरतरी देना, यानी हक़ से ज़्यादा देना। अलल आलमीन सब जहान वालों पर, जैसे रब्बिल आलमीन है अल्लाह के अलावा सारी मखलूक। मुराद इस ज़मीन पर बाकी जितनी भी मखलूक है, जैसे वो हैवान है या इंसान है, इवन इंसानों पर भी फजीलत दी। ये जहान और आलिम जानने वाला, फ़र्क क्या होता है? अलल आलमीन, आलम हो तो जहान, आलिम हो तो जानने वाला। तफसीर दोबारा कहा गया, ए बनी इसराइल उज़्कुरू याद करो, भूल चुके हो तुम याद करो, या ये कि याद रखो मेरी नेमतों को। क्यों? जब इंसान नेमतों को याद रखता है ना, फिर क्या होता है? शुक्र आता है। जब शुक्र आता है तो अतात को दिल चाहता है। जब दिल खुश होता है ना, तो इंसान के ज़हन में नेमतें याद रहती हैं। तो फिर इंसान अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होता है, कहता है या रब मैं तेरी कैसे बंदगी करूं, कैसे इबादत करूं, मैं फिर अपनी अना भी तोड़ सकती हूं, सब कुछ छोड़ सकती हूं। इसलिए नेमतें याद दिलाई जा रही हैं। और जिसको नेमतें याद ना हो, सिर्फ महरूमियाँ याद हों, तो वो हर वक्त शिकवे करता है कि मेरे पास ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो मायूस है, लेकिन इतनी तौफीक नहीं उसे मिलती कि अल्लाह के सामने जाकर दो नफल पढ़े। तो फिर अल्लाह ताला भी उसको छोड़ देता है कि तू जो चाहे करता फिर। तो बनी इसराइल को नेमतें याद दिलाई जा रही हैं कि नेमतें याद रखोगे तो मेरी इबादत करना आसान हो जाएगा। वान्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुम्हें जहान वालों पे फजीलत अता की। कहा जा रहा है कि देखो मैंने तुम पर क्या क्या एहसान नहीं किए, क्या क्या दिया। देखो समझाने का कितना प्यारा अंदाज़ है ना। हम पीछे पढ़ चुके हैं, बहुत सारे पैगंबर आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत भी अता की और बादशाहत भी। ये अल्लाह की लाडली कौम थी। यानी एक वक़्त था जब तमाम अक़वाम पर बनी इसराइल के इल्म व फजीलत की दहाक बैठी हुई थी, लेकिन अल्लाह की इस नेमत का उन पर उल्टा असर हुआ। बजाय इसके कि वो शुक्र अदा करते, अल्लाह ताला के आगे झुकते, तकवा इख्तियार करते, बल्कि उन्होंने तकब्बुर करना शुरू कर दिया कि हम चूँकि अम्बिया की औलाद हैं, लिहाजा अल्लाह ताला के महबूब और चहेते हैं, इसलिए हमें अज़ाब नहीं होगा। और ये बात उनके अक़ीदे में रासिख हो चुकी थी। ख़ुलासा क्या है? अल्लाह के नबी अल्लाह की नेमतों का दिल की गहराइयों से याद करें और उसका शुक्र अदा करें, और ज़ुबान से इकरार भी करें और इजहार भी करें। और ये होता है उज़्कुरू नेमती, मेरी नेमत याद करो, इनाम अनमतु अलैकुम, वो जो मैंने इनाम किए तुम पर। आगे सब इनामात आ रहे हैं, वो जो उनका बार बार जिक्र किया जा रहा है, मगर अल्लाह ताला बड़ी अहम नसीहतों को अकाउंट करवाएगा। ये नेमतें थी, तुमने इन नेमतों का कितना शुक्र अदा किया। तुम्हारे रद्द अमल या अमल से ये पता चला कि अल्लाह तुम्हें देता गया और तुम उसकी नाशुक्री करते रहे। तुम्हें अल्लाह ताला अता करता गया, तुम नाफरमान बनते गए। और फिर ये अल्लाह ताला का कानून है, अल्लाह नेमतें दे और तुम नाशुक्री का इजहार भी करो।
और शिकवे भी करो और फिर अल्लाह की नाफरमानियों में आगे ही बढ़ते जाओ तो ये सारी नेमतें छीन भी लेता है। सेहत है, वालदैन है, जवानी है, दौलत है, मौका है, घर बार है, बैंक बैलेंस है, यानी सब कुछ उसने अता किया। अगर तुम शुक्र नहीं करोगे तो वो उस नेमतों को छीनने पे कादिर है। ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, मेरी इन नेमतों को पाकर मेरा शुक्र अदा करो तो मैं ज़्यादा अता करूँगा। वालिन कफ़र तुम, अगर मेरी नेमतों को पाकर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर क्या है, मेरी सज़ा भी बड़ी सख्त होगी। मैं तुम्हें सज़ा दूँगा और वो नेमतें छीन लूँगा तो उन नेमतों से महरूम हो जाओगे। तो ये अल्लाह का असूल है। अल्लाह याद दिला रहा है कि माजी में हमने तुम पर बहुत एहसानात किए, तुम्हें बनु इसराइल जैसी कौम बनाया। तुम थोड़े थे, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम समेत 12 भाई थे उनके। जनरेशन को अल्लाह ने चलाया, बाकी रखा नस्ल दर नस्ल। ये थोड़ी नेमत नहीं है। इसराइल कौन थे, उनकी औलाद इतनी फैल गई तो उनको इसराइल कहा जाता है। एक ये नेमत, फिर इसी नेमत के साथ इज़्ज़त भी दी उनको। अल्लाह ने दीनी इतबार से पूरी दुनिया में मुनफरिद करार दिया। दीन का काम भी लेने के लिए उन्हीं को चुना और चुनने का तरीका ये था कि अल्लाह ताला ने उन्हीं के अंदर से नबी निकाले, नबी पैदा किए, रसूल खड़े किए और फिर उन पर किताबें नाजिल की। ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये तो दीनी इतबार से था, लेकिन दुनियावी इतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर ये नेमतें की कि उनके अंदर बड़े बड़े बादशाह पैदा किए और ऐसी हुकूमतें अता की जो किसी बादशाह को नसीब नहीं हो सकी। यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे, कहाँ रहते थे, कहाँ आकर क्या बन गए, बादशाहत मिल गई। फिर उसके बाद यूसुफ के बाद आगे चलते आए तो दाऊद अलैहिस्सलाम है, उनको भी अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की। फिर इसी तरह उनके बेटे सुलेमान हैं तो उनको भी अल्लाह ने बादशाहत अता की, बादशाह बनाया। तो ये ऐसी बादशाहत थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह ताला ने क़यामत तक किसी को अता नहीं की थी, ऐसी बादशाहत थी। तो ये एक मुनफरिद चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने उनको अता की थी। अल्लाह ताला उनको याद दहानी करवा रहा है कि उज़कुरू निअमती, कि मेरी नेमतों को याद करो, लोगों के सामने बयान करो कि अल्लाह के बंदे बन कर रहोगे तो उसकी नाफरमानी नहीं करोगे, अल्लाह नेमतें देगा। अगर नाफरमानी करते रहे तो नेमतें छिन जाएंगी। फिर अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम, बेशक मैंने फजीलत दी तुमको या दी है तुमको दुनिया वालों पर, यानी उनका जो ज़माना था, जो वक़्त था, उस वक़्त की बात हो रही है कि ये नहीं कि क़यामत तक जो लोग हैं उन पर अल्लाह ताला ने उनको फजीलत दे रखी है। यानी हम हैं और ये हम कहते हैं कि ये हमारे आबाओ अजदाद थे और ये हम हैं, ठीक है ना। उनका ज़माना और था और हमारा ज़माना और है। तो ये उनके दौर में जब अल्लाह ताला ने उनको दीन के काम के लिए चुना और बादशाहत भी उनको अता की, ये वो फजीलत थी जो दुनिया की और कौमों को हासिल नहीं थी, उन्हीं को हासिल थी। तो ये फजीलत है। ये मुराद नहीं कि हमें यहूदी कहें कि तुम्हारा कुरान तो ये कहता है कि अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत दे रखी है तो आप हमसे अफजल कैसे हो सकते हैं। नहीं, ये उस दौर का हुक्म था, आज के दौर में ये नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। खुलासा क्या है, आज के दौर में जो यहूदी ईसाई अपनी किताब के साथ साथ हमारे कुरान अज़ीम पर जब तक ईमान नहीं लाएगा, अमल नहीं करेगा, वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। हमारे लिए क्या हुक्म है कि हम अमल के बगैर जन्नत में जा सकेंगे? नहीं, हम भी अमल के बगैर जन्नत में नहीं जा सकेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता